कंटिन्यू लेक्चर में अब हम आगे देखते हैं। हमने पढ़ा कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में। अब कौन कौन सी आग्नेय चट्टान किस तरह का रूपांतरण देती हैं और किस तरह की रूपांतरित चट्टानें बनाती हैं, अवसादी चट्टान कौन कौन सी तरह का रूपांतरण देती हैं और रूपांतरित चट्टानें बताती हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको जो बताऊं तो आग्नेय चट्टान जो है उसमें आग्नेय चट्टान में पहली चीज आती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के जैसे मैंने कि नाम लिया था, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है, नीस में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब आप आर्कियन रॉक पढ़ेंगे तो ग्रेनाइट और सिस्ट और नीस ये तीन छोटे छोटे बेसिक्स पार्टिकल होते हैं जो कि मतलब आपको आर्कियन रॉक को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस चीज को के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताया कि ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होता है, नीस में कन्वर्ट होता है। बेसॉल्ट जो होता है वो एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट होता है, जबकि एक और बेसॉल्ट जो होता है वो सिस्ट में भी कन्वर्ट होता है। सिस्ट का जैसे मैंने कि अभी नाम लिया था, है ना। तो बेसॉल्ट जो है एम्फीबोलाइट में कन्वर्ट होता है। आप बेसॉल्ट का मतलब समझते हैं? अगर आप नहीं समझते हैं बेसॉल्ट का मतलब तो मैं आपको बता दूं, जब भी इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन की जहां तक हम बात कर रहे थे, कुछ इस तरीके के जब यहाँ से सेडिमेंट्स मतलब मैग्मा जब भी बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद तो जब वो ऐसे जाके गिरते हैं, तो अगर ये एरिया जल से भूतल से मतलब जल से घिरा होता है, मतलब जल से ढका होता है, तो ये भी सॉलिडिफाई होते हैं। ये तो इस टाइप की जो रॉक होती है मतलब महासागरीय नितल पर स्थित ऐसे चीजें, यानी ओशन रीजन के साइड कॉर्नर पे स्थित ऐसे जगह जहां पे ये लावा जाके जब ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो रॉक जो कहलाते हैं वो बेसाल्टिक रॉक कहलाते हैं। ठीक है, ये फिर वाटर लैंड रहता है। ठीक है, तो इस बेसाल्ट का मतलब ये होता है। अब आप आगे बढ़िए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में सेल, जैसे मैंने सेल का नाम लिया था, सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट होता है। चूना पत्थर जो कि आपको आपके पूरे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में पूरे जगह पाया जाता है, वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, यदि उनका काया पलट किया जाए, यानी कि उनका रूपांतरण किया जाए, उनके प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज किया जाए तो वो संगमरमर में बदल जाएंगे। उसी तरीके से चॉक डोलोमाइट भी संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर एक अलग तरीके का डोलोमाइट है, चॉक डोलोमाइट एक अलग डोलोमाइट है। बलुआ पत्थर की यदि बात करें तो वो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है वो भी क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ये बताएगा कि कन्वर्जन कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें, कौन कौन सी औषधि चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये सब चीजें एक्चुअल जियोग्राफी का सेक्शन है, बट इन जियोग्राफी के पूरे सेक्शंस को छत्तीसगढ़ के मतलब बारे में समझने के लिए जो चीज जरूरी थी इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए, दोनों डायग्राम को बेहद ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ये जो डायग्राम है इसमें 75% कहा गया है अवसादी चट्टानें, और रेस्ट 25% में ये कहा गया है कि रेस्ट 25% में आग्नेय चट्टानें एवं रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। एक्चुअली ये जो है इसमें 75% अवसादी चट्टानें और 25% आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें का कहने का मतलब ये, जब आप एक सरफेस एरिया पे देखते हो, यदि क्षैतिज तल पर देखते हो, यदि क्रस्ट के रीजन में क्षैतिज तल पर देखते हो, तो आपको 75% जो आपको चीजें मिलती हैं वो अवसादी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, और 25% जो चीजें मिलती हैं उसमें आपको आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। ठीक, यदि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप जाते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपको ऊपर अवसादी चट्टानें मिलेंगी 5%, और 95% रीजन में आपको रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी और आपको इग्नियस रॉक मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स तो हमेशा तल पे बनते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों चीज को कॉम्बिनेशन करके मैंने एक तीनों चीज को लिए एक समरी बनाया है। वो समरी कुछ इस तरीके की, आग्नेय चट्टान यानी प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, टर्सरी रॉक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के पुनरावृत्तकरण से आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टानों में, रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट जाती है। यानी उनके संगलन से एक साथ यदि रूपांतरित चट्टानें एक साथ हो जाए और वो एक बड़ा ढेर बना ले और उनकी यदि कठोरता बहुत ज्यादा हो और उनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाए तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से आग्नेय चट्टान मैंने आपको बताया था, नदियां छोटे छोटे टुकड़ों में बहा कर जाती है, तो अक्षय अपरदन से वो अवसादी चट्टान बदल जाती है। और अवसादी चट्टानों में यदि हार्ड टेम्परेचर प्रेशर लगाया जाए तो वो वापस से आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। ठीक है, सिमिलरली यही केस रूपांतरित चट्टानों के साथ है। तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर ये डेवलप हो गई कि ये चीजें क्या होती हैं। अब मैं आपको सीधे उतरता हूँ एक वर्ड को समझाने, प्रायद्वीपीय। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायद्वीपीय?
प्रायद्वीपीय से आप क्या समझते हैं? तो आपको मैं बता दूं, यदि आप इंडिया के मैप के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया जो है तीन जगह से समुद्रों से घिरा हुआ है। जैसे यदि आप ये देखेंगे, ये इंडिया हमारा, कुछ इस तरीके का आप समझिए, ये अरेबियन सी से इधर गिरा हुआ है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ है, यहाँ पे हिंद ओशियन से गिरा हुआ है। एक्चुअली में वो पूरा पार्ट तो हिंद ओशियन है, हिंद ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहला गया है अरेबियन सी, और हिंद ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो कहला गया है बंगाल की खाड़ी, और ये जो साउदर्न पार्ट है वो खुद हिंद ओशियन है। तो और इधर पे पूरा साइड लैंड एरिया है। तो ऐसा क्षेत्र जो तीन तरीके से, इधर मान लो लैंड एरिया है, इधर पे वाटर, इधर पे वाटर और इधर पे वाटर, ऐसा भूभाग या ऐसा भूखंड जो कि तीन जगह से या तीन ओर से, तीन दिशाओं से मतलब पानियों से घिरा होता है या समुद्रों से घिरा होता है, प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके भूखंड एरिया का प्लेट टेक्टोनिक खुद का एक जेन्युइन एक प्लेट रही है इंडिया की, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत के आकार भी बहुत क्षेत्रफल के आधार पे 7वें नंबर पे है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय प्रायद्वीप जो वर्ड दिया जाता है वो किस तरह के दिया जाता है, इस चीज को आप जान लीजिए। यानी कि एक ऐसा भूखंड जो तीन दिशाओं से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। अब हम आगे देखें, अब हम सीधे उतरते हैं छत्तीसगढ़ की चीजों पे। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को हम जनरली बुक्स में अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करता है, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज या जो मुझे सही लगा, मुझे बेहतर लगा, मैंने इन चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किया है और उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे मैपिंग करने की कोशिश की है। आपको मैं पूरी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। एक स्लॉट में पॉसिबल नहीं होता कि हम चीजों को पूरी तरीके से देख सकें, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज को, पहले मैं आपको ये पूरा 9 टाइप्स बताऊंगा, उनकी लोकेशंस बताऊंगा, फिर मैं एक एक पे डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में कि कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीनतम, सबसे कठोरतम, अत्यंत गहराई पर पाए जाने वाले जो शैल समूह कहलाते हैं वो आर्कियन शैल समूह कहलाते हैं। इनको आद्य महाकल्प वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आते हैं धारवाड़ शैल समूह, जो कि औषधि चट्टानें हैं, जो कि आर्कियन शैल समूह के कंटिन्यूअसली कटिंग से जो बने हैं वो धारवाड़ शैल समूह है। इसके अलावा आप आइए कडप्पा शैल समूह, जो कि हमारा सेंट्रल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, यानी कि रायपुर, बिलासपुर, आपका जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, इस रीजन में जितने भी आपको जितने भी डोलोमाइट एरिया है वो सब कडप्पा शैल समूह से घिरे हुए हैं। इसके अलावा विंध्यन शैल समूह, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोकेशंस देखेंगे तो नर्मदा नदी के बारे में, जैसे आप जानते हो कि नर्मदा नदी 2 पहाड़ों के बीच बहती है। एक ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर जो नॉर्थ साइड में वो विंध्यन शैल समूह आता है, विंध्यन ग्रुप आता है, यानी कि विंध्यन हिल्स आता है, और नीचे जो आता है सतपुड़ा हिल्स आता है। तो वो विंध्यन हिल्स के नेम का ही जो एक्सटेंड फॉर्म है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंचा है, उस वही चीज क्या कहलाया, विंध्यन शैल समूह कहलाया। अब प्री कैम्ब्रियन शैल समूह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन शैल समूह बहुत पहले का, बहुत जो इनिशियल प्राचीनतम चट्टानों के बारे में बताया जा रहा है। प्री कैम्ब्रियन मतलब बहुत पहले का, अर्थ का एक इरा होता है, अर्थ के इरा में एक कैम्ब्रियन इरा भी होता है, प्री कैम्ब्रियन इरा। उस चीज की उस टाइम के समय जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसे प्री कैम्ब्रियन सेल कहा गया है। लमेटा और दक्कन ट्रैप, आप यहाँ देखेंगे लमेटा और दक्कन ट्रैप आपको दिखेगा, देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको लमेटा और दक्कन ट्रैप इधर भी मिलेगा वेस्टर्न साइड में, इसमें हमेशा पहाड़ी वाले एरिया में, जहाँ जैसे कि कवर्धा और समझिए आप मुंगेली डिस्ट्रिक्ट या राजनांदगांव में। अब लेटेराइट गोंडवाना शैल समूह सबसे इंपॉर्टेंट, कोल के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह है। और उसके बाद लेटेराइट शैल समूह, यानी लेटेराइट मिट्टी से रिलेटेड चीजें। अब जलोढ़ शैल समूह, जो कि कीचड़ युक्त चीजें रहती हैं वो।
मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से कंफर्म कर देना चाहूँ कि हमने जो अभी सेल के बारे में स्टडी की थी या चट्टानों के बारे में जो स्टडी की थी, अब हम चट्टानों से उसकी मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टियों से हमें फसल पता चलेगी, फसल से हमको वहाँ की इकोनॉमी पता चलेगी। ये हमारा ऑर्डर रहता है, ये हमारी कोशिश रहती है कि हम चीजों को ऐसे समझें। तो सबसे पहले ये चीज होने के बाद हम इस चीज को मैपिंग में देखते हैं, फिर हम इसकी एक एक चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैपिंग में आइए, तो मैपिंग में मैं सबको बता दूं, ये जो अब मैं यहाँ पे एक एक डिस्ट्रिक्ट तो मैंने प्लॉट नहीं किया है, बट मैंने एक रफ आइडिया के तौर पे आपको बताना चाहा है कि जो कोरिया का या जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, नीले डिस्ट्रिक्ट, ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन कहलाता है ये अपर छत्तीसगढ़ कहलाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ का नॉर्थ साइड कहलाता है। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ साइड में 3 डिस्ट्रिक्ट, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। स्पेशली यहाँ जो रॉक पाई जाती हैं या यहाँ जो सेल समूह पाया जाता है वो स्पेशली गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक गोंडवाना सेल समूह को कहा गया है अपर गोंडवाना, और दूसरे गोंडवाना सेल समूह को कहा गया है लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन से हैं? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर आते हैं। इसके अलावा लोअर गोंडवाना में आपका बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा तो मत बोलिए, कोरबा और हाँ रायगढ़, ये चीजें आती हैं। तो कुल मिला के जो अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना है, इनका जो परसेंटेज है, ये टोटल छत्तीसगढ़ में जो परसेंटेज है इनका, वो परसेंटेज है 17%, 17%। अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना मिला के टोटल कितने परसेंट है? 17% है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो आपको दक्कन ट्रैप मिलेगा। दक्कन ट्रैप, ये जो आपको लमेटा दक्कन ट्रैप लिखाया गया है, वो दक्कन ट्रैप स्पेशली जसपुर सामने के पार्ट में मिलता है। यही दक्कन ट्रैप के ही अपक्षय से लेटराइट का निर्माण होता है। जो लेटराइट रॉक्स हैं या लेटराइट चट्टानें हैं, वो दक्कन ट्रैप के आसपास के रीजन में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे लेटराइट चट्टानें पाई गई। ये जो रीजन है, ये आप देखिएगा, ये अपर गोंडवाना है, ये लोअर गोंडवाना है। ये जो है दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप के कुछ हिस्से ये, कुछ हिस्से ये लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट सॉइल है। ठीक है, अब आप ये आइए, ये पूरा जो पार्ट है वेस्टर्न छत्तीसगढ़, बोलिए वेस्टर्न छत्तीसगढ़, यानी कि ये जो पूरा पार्ट मैकल सीरीज का पूरा पार्ट, मैकल सीरीज, इसको मैकल सीरीज कहा जाता है। मैकल सीरीज के पूरे पार्ट में आप ये दक्कन और लमेटा ट्रैप, और ये मुख्यतः यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ये सेडिमेंट्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ सेडिमेंट से हुआ है। तो धारवाड़ चट्टानें जो है औषधि चट्टानें, जो जीवाश्म रहित औषधि चट्टानें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा है, ये पूरा जो सर्कल, ये पूरा जो कवर करता है, ये धारवाड़ चट्टानें। इनमें बीच में लमेटा और दक्कन ट्रैप है, जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएं, और इसको क्रश से दिखाया गया है। ठीक है, कड़प्पा चट्टानों की बात करें, कड़प्पा चट्टान जो है ये पूरा सेंट्रल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो धान की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे जो बनने वाली जो आपका मिट्टी जो सॉइल जो बनती है वो रेड येलो सॉइल होती है, जो धान की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा कड़प्पा चट्टाने से हमें डोलोमाइट मिलता है या लाइमस्टोन मिलता है। यहाँ पे डोलोमाइट बहुत ज्यादा मिलते हैं, स्पेशली दुर्ग, रायपुर और आपका जांजगीर चांपा से में सीमेंट की फैक्ट्रीज भी बहुत हैं। ठीक है, अब आप आइए थोड़ा सा नीचे उतरिए। ये जो आर्कियन सेल समूह, ये पूरा जो है आर्कियन सेल समूह कहलाता है। ये आर्कियन सेल समूह स्पेशली दंडकारण्य प्रदेश में ना, इसके अलावा ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो रीजन है, ये रीजन विंजवार कड़प्पा आर्कियन सेल समूह कहलाता है। विंजवार कड़प्पा सेल समूह, जो कि कड़प्पा यहाँ पे भी पाई जाती है और यहाँ पे भी पाया जाता है। धारवाड़ सेल समूह जो होती है वो आयरन का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको बता दूं कौन सी चीजें क्या बनाती है, आयरन का फॉर्मेशन करती है। जो अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना होता है, ये कोल का फॉर्मेशन करता है, कोयला। जो कड़प्पा चट्टानें होती हैं स्पेशली डोलोमाइट का फॉर्मेशन करती हैं, या लाइमस्टोन जिसको बोल दीजिए लाइमस्टोन। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कड़प्पा चट्टानें जो है उनका प्रतिशत जो है 20 से 25% है। इसके अलावा जो आर्कियन सेल समूह वो 50 से 50% समझिए, 50% समझिए। 17% गोंडवाना लैंड, 20 से 25% कड़प्पा चट्टान, आर्कियन चट्टाने 50% पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आपको एक रफ आइडिया हो गया। अब मैंने आपको बताया धारवाड़ चट्टानों से आयरन कंटेंट मिलता है, अपर गोंडवाना से हमको कोयला मिलता है या लोअर गोंडवाना से हमको कोयला मिलता है, कड़प्पा चट्टानों से हमें डोलोमाइट लाइमस्टोन मिलता है।
और फिलहाल इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो स्लॉट में, ये वीडियो स्लॉट यहीं पे एंड होता है। अब इस नेक्स्ट वीडियो स्लॉट में हम एक एक चट्टान के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या इनके बारे में मतलब इनसे कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं स्पेशली, है ना। तो जहां तक मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया, वो भी बहुत ज्यादा विस्तृत फॉर्म में तो नहीं रहेगा वो इंट्रोडक्शन, बट एक प्रीलिम्स की बेसिस पे मैंने आपको जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो भी मार्केट में जो भी पुस्तकें अवेलेबल हैं या मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनको आप रीड करना चालू करें, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। आप एक बुक जरूर रखें, छत्तीसगढ़ की जो ग्रीन कलर की बुक आती है जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, वो बुक आप अपने पास जरूर रखिएगा। अदर मटेरियल्स रखने के अलावा वो बुक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनमें जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें को गवर्नमेंट मान्यता देती है या उन्हीं चीजों के आंसर टेकिंग करती है, लेती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम आगे के स्लॉट्स में देखते हैं। थैंक यू।